हमारे देश के दुश्मन हैं जो ये नहीं चाहते कि कश्मीर के अंदर एक शांति का माहौल रहे। तो सोची समझी रणनीति के हिसाब से जो हमारे दुश्मन हैं उस पार उन्होंने एक ये हाइब्रिड टेररिस्ट का एक कंसेप्ट तैयार करा है। मौकाए वारदात पे जा कर के कोई एक कांड करता है, कोई काम करता है, एक ऐसी घिनौनी हरकत करता है जिसमें एक आम सिविलियन को मार दिया जाता है। इसको हम लोग हाइब्रिड टेररिस्ट बोलते हैं या पार्ट टाइम टेररिस्ट बोलते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो हमारी लिस्ट में नहीं है, लेकिन ये मिलिटेंट के ऑनलाइन या टच में रहता है। थोड़े पैसे के लिए एक टारगेटेड किलिंग करता है और उसके बाद में एक वो वापस अपने समाज के अंदर एक नॉर्मल रूटीन की तरह शामिल हो जाता है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में आतंकवाद का एक अलग रूप देखने को मिला है। अब आतंकवादी AK-47 और ग्रेनेड से हमला नहीं करते, ना ही वो 2 और 3 की संख्या में आते। पिछले कुछ समय से एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि आतंकी अकेले आते हैं, पिस्टल से हमला करते हैं, चुपचाप भाग जाते हैं जैसे कोई बदमाश अपराध करके भागता है। दरअसल ये आतंक का हाइब्रिड वर्जन कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों के लिए नई चुनौती बन गए हैं ये पार्ट टाइम आतंकवादी। जम्मू कश्मीर से आतंकी के 500 से ज्यादा मददगार हिरासत में लिए गए, जबकि पिछले 72 घंटे में 8 आतंकियों को मार गिराया गया है। लगातार आतंकी हमले की वजह से सरहदी इलाकों में BSF की ताकत को भी बढ़ा दिया गया है। ये किसी शहर में सामान्य हत्या से जुड़ी वारदातें नहीं हैं, बल्कि ये सभी आतंकी हमले हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का ये रूप सुरक्षा बलों के लिए नई चुनौती बन गया है। पिछले 2 हफ्तों के दौरान जम्मू कश्मीर में अलग अलग आतंकी हमलों में 7 नागरिकों की मौत हो चुकी है। पिछले हमलों में जान गंवाने वालों में 2 टीचर, एक दवा दुकानदार, गोलगप्पे की रेहड़ी लगाने वाला एक आम दुकानदार भी शामिल है। ज्यादातर आतंकी हमलों में AK-47 नहीं बल्कि पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। पिस्टल वाले ऐसे आतंकियों को हाइब्रिड टेररिस्ट यानी कि पार्ट टाइम आतंकी कहा जाता है। अब इन्हें हाइब्रिड आतंकी क्यों कहा जाता है, ये भी जरा समझ लीजिए। इस तरह के आतंकियों को आतंकवादी संगठनों की ओर से हमले का टास्क दिया जाता है। हाइब्रिड आतंकी हमले करने के बाद अपने रूटीन काम में वापस लग जाते हैं। इन्हें ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती और स्थानीय स्तर पर ही ट्रेन किया जाता है। ज्यादातर मामलों में ये पिस्टल से हमला करते हैं जैसे कि आम अपराधी करते हैं। और सबसे अहम बात कि ऐसे आतंकियों का सुरक्षा बलों के पास डेटाबेस नहीं होता। जिसको हम लोग हाइब्रिड टेररिस्ट बोलते हैं या पार्ट टाइम टेररिस्ट बोलते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो हमारी लिस्ट में नहीं है, लेकिन ये मिलिटेंट के ऑनलाइन या टच में रहता है, डिजिटलाइज होता है, ऑनलाइन होता है, लोकली ट्रेनिंग मिलता है। 1-2 इंसिडेंट करने के बाद ये नॉर्मल काम करता है। इस साल तक 97 पिस्टल, आज के मिला है तो 97 पिस्टल रिकवरी हुआ है। ये शो करता है कि पूरा पाकिस्तान का ये एजेंडा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पिस्टल को यहाँ पर पंप किया जाए, हैंड ग्रेनेड को पंप किया जाए। इस साल कश्मीर घाटी में ज्यादातर आतंकी हमलों के दौरान पिस्टल का ही इस्तेमाल किया गया, जिसे पार्ट टाइम या हाइब्रिड आतंकियों ने अंजाम दिया। अभी उन्होंने एक ये हाइब्रिड टेररिस्ट का जो सिस्टम शुरू करा है, जिसके अंदर एक आदमी जो आम तौर पे जो नौकरी पेशा हो या कहीं दुकान पे काम करता हो या खेत के अंदर काम करता हो या कॉलेज का स्टूडेंट है, थोड़े पैसे के लिए एक टारगेटेड किलिंग करता है और उसके बाद में एक वो वापस अपने समाज के अंदर एक नॉर्मल रूटीन की तरह शामिल हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ऐसे आदमी को जो क्रिमिनल टाइप का एक्ट होता है उसको पकड़ना उतना मुश्किल होता है, क्योंकि उसके बारे में फिर हमें खबर भी नहीं आती है, पुलिस को भी कभी खबर नहीं आती है। तो ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मुझे यकीन है कि ये काम भी हम पकड़ लेंगे। आतंकवादी संगठनों को हाइब्रिड आतंकवादी बनाने की साजिश क्यों रचनी पड़ी, अब इसकी वजह भी आपको समझा देते हैं। सुरक्षा बलों की सख्ती के कारण जम्मू कश्मीर में बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद आतंकियों तक नहीं पहुंच रहे हैं और इसीलिए आतंकी पिस्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में आतंकी संगठनों के टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं और इसीलिए कोई भी आतंकी संगठन का कमांडर बनने को तैयार नहीं है। तीसरी और सबसे अहम वजह यह है कि पहले जिस तादाद में कश्मीरी युवा आतंकवादी संगठनों में भर्ती होते थे, अब उसमें काफी कमी आ गई है।
और इन्हीं 3 वजहों से आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में हमले के लिए हाइब्रिड आतंकियों का यानी पार्ट टाइम आतंकियों का सहारा ले रहे हैं। इन हमलों की चेन तोड़ने के लिए पुलिस ने भी अपनी रणनीति बदली है। पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर पुलिस ने अलग अलग जगहों से 500 से ज्यादा ऐसे लोगों को हिरासत में लिया है जो आतंकियों की या तो मदद कर रहे हैं या फिर उनसे सहानुभूति रखते हैं। कश्मीर में हुई टारगेट किलिंग्स के बाद जहां एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ एनआईए द्वारा छापामारी भी जारी है। और एनआईए ने कल जो 16 जगह पर छापामारी की, उसमें उन्होंने दावा किया है कि मिलिटेंट्स के लिए जो ओवरग्राउंड वर्कर्स काम कर रहे थे, वैसे 4 व्यक्तियों को उन्होंने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। एनआईए ने यह भी कहा है कि इन मामलों में आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। कैमरा पर्सन फा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से जितेंद्र शर्मा मेरे साथ हैं, श्रीनगर से खालिद हुसैन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पहले खालिद के पास चलते हैं, जरा समझते हैं जो नया ट्रेंड सामने आ रहा है, ये पार्ट टाइम आतंकवादी या हाइब्रिड आतंकी, ये ट्रेंड है क्या, ये कैसे शुरू हुआ? देखिए, इस वर्ष जो जितनी भी किलिंग्स हुई है उसमें ज्यादातर पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है और टारगेट किलिंग्स हुई है। चाहे ये 7 किलिंग जो सिविलियन किलिंग्स है, इसके अलावा भी अगर हम बात करें, अगर किसी पुलिस कर्मी को मारा गया या फिर किसी और व्यक्ति पर हमला हुआ, तो मैक्सिमम इसमें जो है वो पिस्टल ही इस्तेमाल किया गया है। और जैसा कि आईजीपी कश्मीर ने हाल ही में खुलासा किया है कि उनको जो पता चला है, जो उनका ह्यूमन हिंट है, उसके मुताबिक कुछ ऐसे तत्वों को लगाया गया है जिनको 1 या 2 कार्य दिया जाता है, टारगेट दिया जाता है और उसके बाद वो रूटीन वापस अपने काम में आ जाता है। उसको पिस्टल दिया जाता है और पिस्टल लोकली उसको ट्रेन किया जाता है, ऐसा पुलिस का मानना है। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि पूरे कश्मीर घाटी में जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है, इस पूरे वर्ष उन पर फोकस रहा जम्मू कश्मीर पुलिस का, और अब एनआईए भी उन्हीं पर छापेमारी कर रही है और कई ओवरग्राउंड वर्कर्स को अब तक जो है पकड़ भी लिया गया है। ये चेन तोड़ने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ये एक आसान तरीका है। आसानी से वो व्यक्ति जो है गोली चलाता है जो पुलिस की लिस्ट में नहीं होता है या उसने मिलिटेंट संगठन ज्वाइन नहीं किया होता है, और इस वारदात के बाद वो मिलिटेंट संगठन में ज्वाइन भी कर सकता है। ऐसे भी मामले सामने आए हैं। लेकिन जो किलिंग्स होती हैं, चाहे हम रिसेंट किलिंग्स की बात करें या फिर 2021 की जितनी भी किलिंग्स हुई है, मैक्सिमम में छोटा हथियार इस्तेमाल किया गया है। और इस बार जो सामान पकड़ा गया है, जो बारूद पकड़ा गया है सुरक्षा बलों द्वारा, उसमें भी मैक्सिमम छोटे हथियार ही मिले हैं, या तो ग्रेनेड मिले हैं या फिर पिस्टल मिले हैं, जिससे ये साफ जाहिर है कि अब ट्रेंड जो है कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। पहले जैसे हमले हुआ करते थे, अब 1-2 व्यक्ति आकर कहीं पर हमला करते हैं और नॉर्मल अपने रूटीन वर्क में वापस चले जाते हैं। जी, मैं जितेंद्र का रुख करूंगा। जितेंद्र, ये है बदला हुआ ट्रेंड जिसके बारे में खालिद बात कर रहे हैं कि अब कोई बड़े ग्रुप में आतंकवादी नहीं आते, कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं होता, AK-47 का इस्तेमाल नहीं होता, अब अकेले आतंकी आते हैं, पिस्टल का इस्तेमाल करते हैं, टारगेट किलिंग करते हैं। देखिए विशाल, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो भारत सरकार ने जिस तरह से, और जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उन्होंने जिस तरह से कश्मीर के अंदर से आतंकियों का सफाया किया है और इसके अलावा इन्फिल्ट्रेशन पर रोक लगाई है। देखिए, जो पाकिस्तान से आतंकी आ रहे थे, सीमा पार करके आ रहे थे, जो इन्फिल्ट्रेशन कर रहे थे, उनको लगातार रोका जा रहा है, उनके ऊपर लगातार रोकथाम की जा रही है और काफ़ी सारे आतंकियों को मारा गया है। इसके अलावा जो कश्मीर घाटी के अंदर जो आतंकी लगातार मौजूद थे, जो काम कर रहे थे, उनको भी एलिमिनेट कर दिया गया है। तो इसका मतलब साफ है कि जो एक्टिव टेररिस्ट थे, जो अलग अलग संगठन के थे, चाहे वो LET के हों, चाहे वो जैश के हों, चाहे हिजबुल के हों या दूसरे संगठनों के हैं, वो लगभग ना के बराबर रह गए हैं। ऑल आउट ऑपरेशन जो है सिक्योरिटी एजेंसीज ने कश्मीर में चलाया हुआ है। अब जो आतंकी संगठन है जो पाकिस्तान में बैठे हैं, किसी ना किसी तरीके से अपने मूवमेंट को चलाए रखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अब आतंकी है नहीं, ना ही वो पाकिस्तान से भेज पा रहे हैं, ना ही जो कश्मीर घाटी के अंदर है इस तरह के आतंकी मौजूद हैं जो उनके इस मंसूबे को पूरा कर सके। इसमें सबसे बड़ी कमी एक ये भी है विशाल की जो हथियार उनके पास पहुँचाए जाते थे जो सीमा पार से, वो भी उन तक नहीं पहुँच पा रहे, क्योंकि इससे पहले जो आतंकी मारे गए हथियार लेकर के आते थे उनमें भी रोकथाम हुई है, आतंकी भी नहीं आ पा रहे हैं। तो इसलिए जो छोटे पिस्टल्स हैं और जो लोकली हैं जिनको
जा रहा है, जिनको इंटरनेट के जरिए वीडियोस भेज करके या उसके जरिए उनको अपने किसी ना किसी तरीके से ब्रेन वॉश करके उनको इस तरह की टारगेट किलिंग के लिए ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और यही वजह है कि अब पिस्टल के जरिए कभी वो सिक्योरिटी पर्सनल्स पे अटैक कर देते हैं पास आकर के, या फिर एक तरह से टेरर फैलाने के लिए जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है जिसमें सिख हैं, कश्मीरी पंडित हैं, हिंदू जो कश्मीर के अंदर रह रहे हैं, उनके टारगेट करके मारा जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि वो अपने मूवमेंट को चलाए रखे, टेरर फैलाए रखे, लेकिन उनके पास लोग नहीं है, तो इसलिए वो जो लोकली जो इस तरह से हथियार नहीं है, बड़ा आतंकी हमला करने में अब वो सक्षम नहीं है, इसलिए पिस्टल के जरिए टारगेट किलिंग की जा रही है। इसलिए हम इसे हाइब्रिड आतंकी या फिर पार्ट टाइम आतंकी कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद और जितेंद्र इस जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की अंतिम घड़ी आ चुकी है, क्योंकि आतंकवाद पर सुरक्षा बलों का डबल एक्शन जारी है। बुधवार को त्राल में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर शमीम सोफी को सेना ने मार गिराया। 72 घंटे के अंदर सुरक्षा बलों ने 8 आतंकवादियों का सफाया कर दिया है। दूसरी तरफ आतंकियों के मददगारों के खिलाफ NIA फुल एक्शन में नजर आ रही है। 3 दिन 5 एनकाउंटर और 8 आतंकवादी थे। शोपियां, अनंतनाग, अवंतीपोरा, बांदीपोरा, पुंछ और त्राल। पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बल एक्शन में। हर दिन घाटी में एक न एक आतंकी का खात्मा हो रहा है। सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ ढूंढो और खत्म करो की रणनीति अपना ली है, और इसी रणनीति के तहत बुधवार को सुरक्षा बलों ने त्राल में भी एक आतंकवादी का काम तमाम कर दिया। दक्षिणी कश्मीर के त्राल इलाके में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक मिलिटेंट को मार गिराया है और अब भी तलाशी अभियान जारी है। IGP कश्मीर ने मारे गए मिलिटेंट की पहचान जैश-ए-मोहम्मद मिलिटेंट संगठन के ऑपरेशनल कमांडर के तौर पर की है और इसका नाम शमीम अहमद सोफी बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के त्राल में हुए एनकाउंटर में जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर शमीम सोफी उर्फ शाम सोफी मारा गया। इसके अलावा आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट और अंसार गजवत उल हिंद के आतंकवादियों से भी सुरक्षा बल की मुठभेड़ हुई थी, लेकिन 3 आतंकवादी फरार होने में कामयाब हो गए। आज मॉर्निंग में पुलिस को इत्तला मिली थी कि वागड़ विलेज में जैश का टॉप कमांडर छिपा हुआ है, तो पुलिस CRP आर्मी को लेके कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही अंदर से फायरिंग आ गया। फिर ऑपरेशन जारी हो गया, जिसमें एक टेररिस्ट मारा गया, जिसका पहचान हुआ है शमीम सोफी। उसको हम लोग शम सोफी के नाम से जानते हैं। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के सीरियल अटैक के बाद से सुरक्षा बल के जवान एक्शन में हैं, और पिछले 3 दिनों के अंदर 5 एनकाउंटर हुए, जिनमें 8 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। अनंतनाग और बांदीपोरा में एक आतंकी मारे गए। सोमवार को शोपियां एनकाउंटर में TRF के 3 आतंकी मारे गए। मंगलवार को शोपियां में ही 2 आतंकवादियों का सुरक्षा बलों ने काम तमाम कर दिया, और फिर बुधवार को त्राल में जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर शमीम सोफी मारा गया। सुरक्षा बलों के अलावा राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA भी फुल एक्शन में है। NIA ने जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर छापेमारी के बाद 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया। ये आतंकी बड़े आतंकवादी हमले की साजिश में शामिल थे। इस बार सिर्फ आतंकवादियों पर ही नहीं, बल्कि आतंकियों के मददगारों और उनके मुखबिरों पर भी एक्शन शुरू हो चुका है। इतवार से लेकर अब तक अगर हम बात करें तो कश्मीर घाटी में करीबन 32 जगहों पर NIA द्वारा मिलिटेंसी रिलेटेड मामलों में छापामारी की गई है। और NIA ने कल जो 16 जगह पर छापामारी की, उसमें उन्होंने दावा किया है कि मिलिटेंट्स के लिए जो ओवरग्राउंड वर्कर्स काम कर रहे थे, वैसे 4 व्यक्तियों को उन्होंने हिरासत में लिया है। NIA ने जम्मू कश्मीर में जिन 16 ठिकानों पर छापेमारी की, उनमें आतंकियों के मददगार यानी OGW की पड़ताल शुरू हुई। श्रीनगर, पुलवामा और शोपियां जिले में छापेमारी की गई। छापेमारी में आरोपियों के पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिले, तरह तरह के जिहादी दस्तावेज मिले, पैसों के संदिग्ध लेन देन के रिकॉर्ड भी मिले, और पता चला कि ये आरोपी न सिर्फ आतंकवादियों के साथ मिले हुए थे, बल्कि साजो सामान से आतंकवादियों की मदद भी कर रहे थे। ये ओवरग्राउंड वर्कर्स सीमा पार के आतंकी हैंडलर्स के संपर्क में थे और स्थानीय नौजवानों को भी जिहादी बनाने की कोशिश कर रहे थे। पिछले 2 हफ्तों में जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकियों ने टारगेट किलिंग की है, उसके बाद से जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर समेत पूरी घाटी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। आतंकियों की मदद करने के शक में अब तक करीब 900 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। कश्मीर में हुई टारगेट किलिंग्स के बाद सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। जगह जगह मोबाइल नाके लगा दिए गए हैं।
आने जाने वालों की चेकिंग की जाती है और उनके साथ जो बिलोंगिंग्स होती है, बैग्स होते हैं, उसकी फ्रिस्किंग की जाती है। कई सौ व्यक्तियों को खासकर युवाओं को जो है पूछताछ के लिए लिया गया। श्रीनगर शहर Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.